सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2021-22 टर्म 2 का ये क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन 9 ओके। लाइट ऑफ वेवलेंथ 2000 आर्मस्ट्रॉन्ग, तो ये मेरे पास लैम्डा हुआ आर्मस्ट्रॉन्ग, फॉल्स ऑन अ मेटल सरफेस ऑफ वर्क फंक्शन दैट इज 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हमें यहाँ पे गिवन में लिखना हो तो गिवन भी कर लेते हैं। ओके, ये हमारे पास गिवन आ गया। गिवन में लैम्डा दैट इज 2000 आर्मस्ट्रॉन्ग, इसका मतलब 2000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर्स, और जीरोस को भी हटा देते हैं तो 2 इंटू 10⁻⁻7 मीटर्स। ओके, अब उसके बाद वर्क फंक्शन मान लेते हैं, ठीक है। अब वर्क फंक्शन यानी कि फाई, या तो कई सारे टेक्स्ट बुक्स में फाई लिखा रहेगा या समटाइम उसको W0 भी लिख देते हैं। तो ये रेफरेंस बुक्स की बात हो रही है। तो यहाँ हम लोग, ये हमें जो गिवन है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, ना फर्स्ट ए, तो हमें अब ए फाइंड करना है। ए की वैल्यू क्या आती है? व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी? ओके, इन्होंने ये भी स्पेसिफाई कर दिया, हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी है। डन। we need to find what we need to find kinetic energy of the fastest electron emitted from the surface. Okay, इसके लिए फॉर्मूला यूज्ड क्या लिखेंगे हम लोग? फॉर्मूला यूज्ड जो हमारे पास दिया हुआ है दैट इज चैप्टर 12 में होगा। ओके, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, जहाँ पे हमारे पास एक फोटोन आता है और वो फोटोन हिट करता है, तो उसके अंदर से हमारे पास, यानी कि ये हमारे पास एनर्जी आती है, इंसिडेंट फोटोन, और उसमें से जो ये इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी और ये इलेक्ट्रॉन निकला, तो ये दो चीज़ों में कन्वर्ट होगी। एक तो उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी और दूसरा उसका वर्क फंक्शन, ठीक है, दैट इज़ फाई। तो फॉर्मूला यूज्ड हमारे पास रहेगा दैट इज एच न्यू इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क फंक्शन। फाइंड करनी है हमको काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी को सब्जेक्ट बना लेते हैं। तो दैट इज ये इंसिडेंट फोटोन एनर्जी एच न्यू प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, तो -5। ओके, अब यहाँ पे हमें देखो क्या क्या दिया। एच हमारे पास यहाँ पे आ गया कांस्टेंट है, ठीक है। ओके, न्यू हमें दिया नहीं है और हमें न्यू की वैल्यू निकालनी है। तो न्यू की वैल्यू निकालनी हो तो हम वी नो दैट इज वेलोसिटी ऑफ लाइट इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम और फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी कैन ऑल्सो बी रिटन एज लैम्डा नहीं सॉरी, फ्रीक्वेंसी कैन ऑल्सो बी रिटन एज, क्योंकि लैम्डा तो इसके साथ है तो इसको हमें हटाना पड़ेगा। ओके, इरेज हो जाओ। ओके, इसको हटा ही देते हैं, कोई नहीं। फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू वी बाय लैम्डा। वी यानी कि यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट, सी बाय लैम्डा कंसिडर कर सकते हैं। तो हमारे पास ये इक्वेशन हो जाएगी एच इंस्टेड ऑफ न्यू हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे सी बाय लैम्डा, फिर माइनस वर्क फंक्शन हमें गिवन है, फाई भी गिवन है। तो चलो इनकी वैल्यूज लिखते हैं। प्लैंक कांस्टेंट एच की वैल्यू आ गई 6.63 समथिंग आता है, तो 6.6 रखते हैं, इंटू 10⁻⁻34। ओके, स्पीड ऑफ लाइट तो इंटू 3 लाख किलोमीटर्स लिखेंगे, या उसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे किलोमीटर्स को, तो 3 इंटू 10⁻8 मीटर्स अपॉन, ये हमारे पास आती है वेव लेंथ दैट इज 2 इंटू 10⁻⁻7। अब इन्होंने बोला है कि हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होना चाहिए, तो ये जो भी है एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में नहीं है। ये अभी तक हमने जो फंक्शन ये एच न्यू लिखा है, -4.2 है वो हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में दिया। इसको कन्वर्ट करने के लिए हमें 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से करना पड़ेगा। फिर इसके बाद हमारे पास -4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो हमें इसको सॉल्व करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ तक आ गए, ये लिख लेते हैं। तो ये 2 से डिवाइड ही कर देते हैं इसको, तो ये मेरे पास 3.3 आ गया। ओके,
तो ये 9.9 हो जाएगा, इसको भी हम डिवाइड कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या मिला, 9.9 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻34 तो था ही, साथ में यहाँ +8 हो गया क्योंकि यहाँ पे था +8, नीचे से पावर अगर ऊपर की तरफ आती है तो +7, फिर ये 19 ऊपर आएगा तो ये भी +19। ओके, और ये मेरे पास अब जो भी वैल्यू आ रही है ये है इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू नहीं, माइनस 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, क्लियर। इसको आप लोग डिवाइड कीजिए, चेक कीजिए इसका आंसर कितना आता है, वीडियो को पॉज कीजिए। ओके, तो इसका आंसर ऑलमोस्ट आपका 6.1875 समथिंग आ रहा होगा। ओके, इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और मैं 1.68 को अगर लेना चाहूँ तो 6.2 यानी कि 1.87 को 6.2 माइनस 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, और ये आंसर हमारे पास आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। मेरे को इतनी काइनेटिक एनर्जी चाहिए होगी, ठीक है, उसको निकालने के लिए। नाउ बैक टू दिस, अब आता है सेकंड पार्ट, दैट इज बी पार्ट। बी पार्ट में दिया हुआ है व्हाट विल बी द चेंज इन द एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन इफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट विद सेम वेवलेंथ इज डबल। ठीक है, वेवलेंथ सेम रहेगी बट इंटेंसिटी को अगर हम लोग यहाँ पे डबल कर देंगे तो हमारे पास क्या चेंज आएगा, कुछ भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स किस पे डिपेंड, डज नॉट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो मेरे पास यहाँ पे जो भी एनर्जी होगी तो चेंज नहीं होगा। व्हाट विल बी द चेंज, सो तो एनर्जी विल रिमेन सेम, नो चेंज विल बी सीन हियर। तो यहाँ पे अगर हम लोग चाहें चेंज इन एनर्जी में क्या आएगा, नो चेंज इन एनर्जी बिकॉज इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी, ठीक है, ऑफ इंसिडेंट लाइट। ओके, नाउ नेक्स्ट सी, if the same light falls on another surface of work function, यानी कि हमारे पास यहाँ मान लेते हैं जैसे कि अभी वर्क फंक्शन हमारे पास कितना है 4.2, अगर हम उसकी बात कर, नहीं हमने काइनेटिक एनर्जी की बात की है। ओके, डन। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास टोटल वर्क फंक्शन जो हमने अभी डाला निकाला यानी कि इंसिडेंट। Okay, if the same light fall on another surface of work function 6.5 electron volt, what will be the energy of the emitted electron? इसको समझाने के लिए, क्योंकि अभी मैं इंसिडेंट न्यू कितने का डाल रहा हूँ, न्यू यानी कि एच सी यानी कि मुझे ये 9.9 डिवाइडेड बाय 1.6 जो कि ऑलमोस्ट 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की मैं इंसिडेंट एनर्जी उसके ऊपर डाल रहा हूँ, और वहाँ से निकालने के लिए, इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मेरे को यहाँ पे कितना वर्क फंक्शन चाहिए, 6.5। तो क्या वो 6.5 को निकाल सकता है, नहीं निकाल पाएगा ना, क्योंकि उससे तो कम है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट एमिट। ओके, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट एमिट। रीजन हमारे पास सिंपल है कि जो इंसिडेंट लाइट है, इंसिडेंट लाइट कितना है, यानी कि इंसिडेंट जो एच न्यू आ रहा है हमारे पास, इंसिडेंट फोटोन्स का रेडिएशन जो है वो मेरे पास 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, विच इज़ लेस देन 6.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि उसका वर्क फंक्शन है निकालने के लिए। बाकी जो एनर्जी बचेगी वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। ठीक है, तो ये निकाल नहीं पाएगा। तो ये आंसर यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। ओके, आई होप आपको ये तीनों समझ में आए होंगे। थैंक यू।